अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि वो हर हाल में यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाना चाहते हैं। इसके लिए ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से साफ कह दिया है कि उन्हें अपनी जमीन का कुछ हिस्सा रूस को देना होगा, जिसके बदले में रूस यूक्रेन की जमीन का कुछ हिस्सा यूक्रेन को वापस देगा। वहीं रूस शांति के बदले ये चाहता है कि क्रीमिया को अमेरिका और अन्य देश आधिकारिक रूप से रूस का हिस्सा मान लें। बता दें कि रूस ने साल 2014 में यूक्रेन पर हमला करके क्रीमिया को तोड़कर रूस में मिला लिया था। लेकिन इस सब के बीच यूक्रेन में जिस तरह से हालात और ज्यादा भीषण हो गए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पुतिन एक इंच भी ज़ेलेंस्की और ट्रंप के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। और अब इसी कड़ी में पुतिन ने यूक्रेन को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे ये लगता है कि यूक्रेन पर बहुत ही जल्द कोई बड़ी तबाही आ सकती है। वो इसलिए क्योंकि पुतिन का कहना है कि यदि समझदारी हावी हो तो यूक्रेन में युद्ध को बातचीत के जरिए खत्म करने का एक मौका है। मैं इस विकल्प को पसंद करता हूं और अगर यूक्रेन इस पर राजी नहीं होता है तो हम इस युद्ध को बलपूर्वक खत्म करने के लिए तैयार हैं, जो हमारे सामने एकमात्र रास्ता है। आपको बता दें कि पुतिन ने यह बयान चीन में एससीओ समिट के बाद दिया है। पुतिन का कहना है कि उन्हें एक सुरंग के अंत में एक उजियारा दिखाई देता है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अथक प्रयास हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप की सबसे बड़े जंग के मैदान का समाधान ट्रंप निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। पुतिन ने आगे कहा कि विशेषकर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा सरकार का रुझान न सिर्फ बयानों में बल्कि उनके समस्या का हल निकालने के प्रयास में है, और मुझे लगता है कि अंधेरी सुरंग के आखिरी में कुछ उजाला है। चलिए देखते हैं कि आगे हालात कैसे बनते हैं। अपने इसी बयान में पुतिन ने आगे कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ये सारा मामला सेना की ताकत से निपटा देंगे। बता दें कि पुतिन ने अपने इसी बयान में साफ कह दिया कि वो यूक्रेन के नाटो में भर्ती होने पर कभी भी राजी नहीं होंगे। इसके अलावा यूक्रेन द्वारा रूसी बोलने वाले यूक्रेनियों के साथ हर तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि पुतिन अपने इसी बयान में ज़ेलेंस्की को एक बहुत बड़ा ऑफर देकर गए हैं। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति मॉस्को आते हैं तो हम उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। Кстати говоря, Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал, да, это возможно. Ну, в конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву. такая встреча состоится. हालांकि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पुतिन के इस ऑफर को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि ज़ेलेंस्की मॉस्को नहीं जाएंगे। हालांकि पुतिन के इस बयान से पहले ज़ेलेंस्की बार बार कह चुके हैं कि वो पुतिन के साथ सीधी बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की की ये भी मांग है कि अगर पुतिन राजी नहीं होते हैं तो अमेरिका को रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा देने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का कहना है कि वो चाहते हैं कि पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो, लेकिन अमेरिका ने अभी तक रूस के ऊपर सेकेंडरी प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। वहीं जमीन की अदला बदली को लेकर यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने क्रीमिया के बाद उसके 4 इलाकों को हड़प लिया है और अधिकतर पश्चिमी देश इस कब्जे को गैर कानूनी और गुलामी का एक तरीका मानते हैं।